दोस्तों, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स मैंने ख़ास कर आपके लिए डिज़ाइन किया है। विद इन 10 डेज़ पर मुश्तमिल अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो यकीन करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको समझ नहीं आती, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा, तो यकीन करें हर क्लास में हम आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप हमारी प्रीवियस क्लासेस को भी लाजमी देखिएगा और इस क्लास को भी आपने आखिर तक लाजमी देखना है अगर आप चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मसला आपके लिए जड़ से ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी इंग्लिश को विद इन 15 डेज़ बेहतर बनाएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन में हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी वर्ब की। वर्ब में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यकीन करें आपने हमारे प्रीवियस लेसन को लाजमी देख लेना है, क्योंकि वर्ब की क्या डेफिनेशन होती है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। आज के सबक में हम बात करेंगे प्रोनाउन की। दोस्तों, प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। इसमें ज़मीर डेफिनेशन देखें, वो लफ्ज़ जिसे इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर आपको मैं एक मिसाल दूं तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है। आपने पैराग्राफ के शुरू में किसी का नाम लिखा, आपने आसिम का नाम लिखा, ठीक है। आसिम का नाम लिखा तो उसके बाद आप आसिम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगर आप आसिम का नाम बार बार हर एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में 3-4 दफ़ा जिक्र करेंगे तो ऑकवर्ड लगेगा, सुनने वाले को बुरा लगेगा। तो आप क्या करते हैं, आप आसिम की जगह पर किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप आसिम वाले जो नाम है इसको आप बार बार दोहराना नहीं चाहते। तो अगर आप इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं कि आप एक ही नाम को बार बार, चाहे आसिम हो, कैट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको अगर आप नहीं दोहराना चाहते तो उसकी जगह पर आप एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जिसे इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ आ गई है? वो लफ्ज़ जिसे नाउन की जगह पर, यानी आपके पास आसिम नाउन है ना, आसिम आपके पास नाउन है, सना आपके पास नाउन है, तो बार बार आप सना या आसिम को मेंशन नहीं करना चाहते, आप उसकी जगह पर किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का नाम देते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। ये ज़रा एग्जाम्पल देखें। आसिम, आसिम की जगह पर हम ही का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। सना, सना की जगह पर शी का इस्तेमाल होगा। ये क्या है? इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन। कैट की जगह पर आप इट का इस्तेमाल करेंगे। बार बार अगर आप कैट का नाम सेंटेंस में, पैराग्राफ में नहीं जिक्र करना चाहते तो आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, ये तो हो गया एक। अगर आप दे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आसिम एंड सना, ये हमारे पास इसम है। एक सेंटेंस में कभी कभी आपको 2 इसम भी नज़र आते हैं, आसिम एंड सना, अली एंड सैम। तो फिर क्या करेंगे? आसिम एंड सना की जगह पर हम दे का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अली एंड सैम की जगह पर हम वी का इस्तेमाल करेंगे और टीचर की जगह पर हम ही का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बात समझ आ गई है कि अगर आप किसी एक नाउन का, यानी इसम का, किसी इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम बार बार आप उसका जिक्र नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह पर कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास अल्फाज कितने हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। तो उस लफ्ज़ को जो कि आप नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं इसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्लियर हो गया? डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है? ओके, अब ज़रा वन बाय वन इसके तमाम टाइप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपने लेसन आखिर तक लाजमी देखना है, प्रोनाउन की तमाम टाइप्स आपको क्लियर हो जाएंगी। ये देखें, ये कुछ एग्जाम्पल देख लें, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय। अली क्या है? हमारे पास इसम है ना, तो यहाँ पर हम अली की जगह पर ही का इस्तेमाल करेंगे। आप ये नहीं कहना चाहते कि अली इज़ अ गुड बॉय, तो अली की जगह पर आप ये कह सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। अली की जगह पर आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह सना इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, सना की जगह पर हम शी का इस्तेमाल करेंगे। बॉयज़ आर राइटिंग लेटर, लड़के ख़त लिख रहे हैं, तो लड़कों की जगह पर, जैसे कि आपको मैंने बताया था आसिम एंड सैम, तो उनकी जगह पर हम दे का इस्तेमाल करेंगे। दे आर राइटिंग लेटर। द टेबल इज़ न्यू, टेबल नया है, तो टेबल की जगह पर, ये जो टेबल है ये नाउन है, इसकी जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं इट, इट इज़ अ न्यू टेबल। सना एंड आई आर फ्रेंड्स, सना और मैं दोस्त हैं, तो सना और आई ये नाउन है, इनकी जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सा है? वी। तो सिंपली बोलेंगे वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया कि
प्रोनाउन क्या होता है, आपको मैंने वर्ड्स भी बता दिए, विद एग्जांपल्स आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है कि अगर आप किसी का नाम, किसी नाउन को मेंशन नहीं करना चाहते तो आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। उन वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन, ज़ाती प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसी शख्स, चीज़ या जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले इसम को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी शख्स का नाम हो सकता है, चीज़ हो सकती है या जगह हो सकती है, उसकी जगह पर आप जिस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि आई की जगह पर आप मी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वही की जगह पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप अस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यू की जगह पर हम यू का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दे की जगह पर हम दम का इस्तेमाल करेंगे। ही की जगह पर हम हर का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह ही की जगह पर हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और शी की जगह पर हम हर का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी बात समझ आ रही है, इट की जगह पर हम इट का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है ना आई की जगह पर आप मी या माइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, कि वो अल्फाज जो किसी शख्स, चीज़ या जगह पर इस्तेमाल किए जाएं। जैसा कि आई की जगह पर हम मी या माइन का इस्तेमाल करते हैं, वही की जगह पर हम अस का इस्तेमाल करते हैं, यू की जगह पर हम यू का इस्तेमाल करेंगे, दे की जगह पर हम दम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई लाइक देम, आई लाइक हर डॉग, हर आप शी की जगह पर हर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई लाइक हिज हाउस, हिज आप यहाँ पर ही की जगह पर आप हिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स किसी शख्स, चीज़ या जगह पर इस्तेमाल होने वाले नाउन को, वर्ड्स को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ आ गई है? ओके, पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे नाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो मलकियत का इजहार करने के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम मिल्कियत की बात करना चाहते हैं। हमारे पास ये कुछ चंद वर्ड्स हैं, हर्ट्स, आवर्स, देयर्स, इट्स। तो ये हमारे पास 9 वर्ड्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मलकियत के बारे में बात करने के लिए। तो आप इन वर्ड्स को पोजेसिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस कैट इज़ माइन, ये बिल्ली मेरी है। यहाँ पर दिस का इस्तेमाल हो रहा है मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए। दैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है। दैट वो मिल्कियत। दीज आर माई शूज़, ये सब मेरे जूते हैं। दैट कार इज़ योर्स, वो कार तुम्हारी है, योर्स। दैट हाउस इज़ माइन, माइन यहाँ पर मिल्कियत के बारे में इस्तेमाल हो रहा है। देयर्स रूम, अब ये जो देयर्स है ये मिल्कियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, देयर्स रूम इज़ नाइस, उनका कमरा उम्दा है। तो वो वर्ड्स जो हम मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि दैट कैट इज़ माइन, दैट इज़ माई बुक, माई, दीज आर माई शूज़, माई, दैट कार इज़ योर्स। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्लियर हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउंस किसे कहते हैं? ऐसे ज़मायर जो गैर मुअय्यन चीज़ों या अशख़ास के लिए यूज़ होते हैं। कभी कभी हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में जिनका हमें पता होता है, जो ख़ास होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 5 लोगों का हमें पता होता है। और कभी हम कहते हैं कि चंद लोग, कुछ लोग, कोई भी इंसान, समबडी, नोबडी। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये आपको ख़ास तादाद नहीं बताते। तो जो वर्ड्स आपको ख़ास तादाद नहीं बताते उन्हें इंग्लिश ग्रामर में इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे कि एनीवन, समवन, एनीबडी, नोबडी, ऑल, समथिंग, मैनी, फ्यू एंड एवरीबडी। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको ख़ास तादाद नहीं बताते, बल्कि आपको ये बताते हैं कि कुछ लोग, तमाम में कितने आपको पता नहीं होगा। एवरीबडी में कौन कौन से, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, कौन कौन से। तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपको ख़ास तादाद नहीं बताते। मज़ीद आप इन एग्जाम्पल्स को देखें, आपको समझ आ जाएगा। इन एग्जाम्पल्स को आप गौर से देखें। एनी वन कैन कम, कोई आ सकता है। एनी वन में आपको पता चल रहा है कि किस किस की बात हो रही है, किसी ख़ास बंदे की बात हो रही है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन आ सकता है। नोबडी कैन टॉक, कोई भी बात नहीं कर सकता। कमरे में अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो अगर कोई एक बंदा ये कहे कि नोबडी कैन टॉक, कोई भी बात नहीं कर सकता, तो आपको पता नहीं चलेगा कि 5 लोगों की बात हो रही है, किसी एक बंदे की बात हो रही है। तो इससे आपको वाज़ेह नहीं हो रहा, ख़ास नहीं हो रहा। ठीक है,
समवन विल हेल्प, कोई मदद करेगा, समवन कोई ख़ास नहीं है। एवरीवन विल सी, हर कोई देखेगा, एवरीवन ख़ास नहीं है। समथिंग विल हैपन, कुछ तो होगा। ऑल आर गुड, सब अच्छे हैं। ऑल में कितने आते हैं? सब आ जाते हैं, लेकिन ख़ास नहीं हो रहा कि 5 लोग 10 लोग। तो ये जो वर्ड्स हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये आपको किसी भी चीज़ की, किसी इंसान की ख़ास जो तादाद होती है वो नहीं बताएंगे, ठीक है। इसे हम इंग्लिश ग्रामर में इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस प्रोनाउंस की, जिसे इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये थोड़ा आपने समझ लेना है। जब फ़ाइल ख़ुद अपने आप पर काम करें तब ऐसे ज़मायर को यूज़ किया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि फ़ाइल ख़ुद अपने आप पर काम कैसे करता है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। आपको मैं मिसालों के ज़रिए वाज़े करूँगा कि किस तरह जो सब्जेक्ट होता है, जो काम को करने वाला होता है, वो ख़ुद अपने आप पर किसी काम को कर रहा होता है, ज़ोर डाल रहा होता है अपने आप पर। पहले ये वर्ड्स देख लें, माई सेल्फ, योर सेल्फ। इससे कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्व्स, योरसेल्व्स एंड आवरसेल्व्स। वर्ड्स आपने अपने माइंड में रखनी है। एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि किस तरह जो फ़ाइल होता है ख़ुद अपने आप पर काम कर रहा होता है, यानी बता रहा होता है कि ये काम मैंने खुद किया है, ठीक है। ये देखिए, आई माई सेल्फ टॉक, मैं खुद बात करता हूँ। अच्छा, एक तो होता है कि आप कहते हैं मैं बात करता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप इस बात करने पर ज़ोर डालना चाहते हैं कि भाई मैं खुद ही बात करता हूँ, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे आई माई सेल्फ टॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की बात नहीं सुनी जा रही तो आप कहते हैं यार रुको, मैं खुद बात करता हूँ। आई माई सेल्फ टॉक, मैं खुद बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप अपना जो बात करने वाला जो काम है उस पर आप ज़ोर डाल रहे हैं कि ये काम मैं खुद करता हूँ, ठीक है। शी हर सेल्फ कुक्स, वो खुद पकाती है। ये खाना कौन पकाता है? शी हर सेल्फ कुक्स, उसकी किसी ने मदद नहीं की, ना कोई करता है, वो खुद खाना पकाती है। ही हिम सेल्फ गोज़, वो खुद जाता है, उसके साथ कोई नहीं जाता। ही के साथ हिम सेल्फ लगाएंगे, शी के साथ हर सेल्फ लगाएंगे और आई के साथ माई सेल्फ लगाएंगे। इसी तरह दे के साथ देम सेल्फ्स का इस्तेमाल होगा। दे देम सेल्फ सिंग, वो खुद गाते हैं, वो खुद गाना गाते हैं। वी आवर सेल्फ्स डांस, हम खुद नाचते हैं। इट सेल्फ वर्क्स, ये खुद काम करती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो तमाम प्रोनाउंस जो अपना जो काम है उस पर जोर डाल रहे होते हैं, यानी ये बताते हैं कि फ़ाइल जो है ना खुद काम को करने वाला है। तो ये जो माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि काम करने वाला खुद सब्जेक्ट है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ती हैं। आगे हमारे पास दोस्तों है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? ऐसे ज़मायर जिनको किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप चीज़ों की तरफ इशारा भी करते हैं। तो ये जो इशारा आप कर रहे होते हैं इसके लिए आप चंद वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन वर्ड्स को कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये वर्ड्स देखें, दिस, दैट, दीज, दोज, नन, नीदर। ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है इशारा करने के लिए। आप इन दोनों वर्ड्स को यहाँ से बेशक काट दें। ये चारों वर्ड्स अपने माइंड में रखें, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये चारों वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं इशारा करने के लिए। कैसे? ये देखिएगा, दिस इज़ माई फ्रेंड, आपका दोस्त आपके सामने खड़ा हुआ है तो आप बोल भी रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, तो इसके लिए आप दिस का इस्तेमाल करें, आप इशारा कर रहे हैं। दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई लैपटॉप, तो आप इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, इशारा कर रहे हैं, दूर खड़ा हुआ है, दैट इज़ माई फ्रेंड। दीज आर माई फ्रेंड्स, चंद लोग खड़े हुए हैं तो आप कहते हैं यार ये सब मेरे दोस्त हैं। दीज के लिए, दीज का जो वर्ड्स है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताने के लिए, इशारा कर रहे हैं कि ये सब के सब मेरे दोस्त हैं। दोज आर फ्रेंड्स, वो सब दोस्त हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स जिनको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इशारा करना चाहते हैं किसी चीज़ की तरफ या इंसानों की तरफ। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कुछ भी पड़ा हुआ तो आप कहते हैं दिस इज़ माई टेबल, दिस इज़ माई लैपटॉप। तो इसके लिए आप दिस, दैट, दीज, दोस, इस जैसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों हमारे पास है इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक प्रोनाउंस, इम्फेटिक प्रोनाउंस ये भी मिलते जुलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से, ठीक है। किसी प्रोनाउन को ज़्यादा ज़ोरदार बनाने के लिए इन ज़मायर का यूज़ किया जाता है। आई गेस रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में इतने ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, इनके सेम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप किसी भी काम को
किसी भी काम पर जो फाइल ने किया होता है उस पर जोर डालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेम वर्ड्स हैं, अगर आप इन एग्जांपल को देखें तो सेम ही है, ही हिमसेल्फ सेड। अब जो कहने वाली बात है उसने खुद कही है। फॉर एग्जांपल कोई पूछे कि ये किसने कहा है, तो आप जोर डालना चाहते हैं कि ये उसने खुद कहा है, ही हिमसेल्फ सेड। शी हरसेल्फ बॉट, उसने खुद ख़रीदा है। तुम खुद जाओ, एक तो हम कहते हैं ना यू गो, तुम जाओ, लेकिन आप इसके जाने पर जोर डालना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू योर सेल्फ गो, तुम खुद जाओ। आई माई सेल्फ सॉल्व्ड इट, मैंने ये खुद हल किया है। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में कोई डिफरेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसी ज़माइर जिनको सवाल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इन वर्ड्स को WH फैमिली वर्ड्स भी कहा जाता है, जैसे कि व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, विच, होम एंड हुज। ये वो 7 वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस करने के लिए। और याद रखिएगा, इन वर्ड्स को सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखें, हु इज़ शी, वो कौन है, हु का इस्तेमाल शुरू में, ठीक है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाउ आर यू, आप कैसी हैं। हुज डॉग इज़ दिस, ये कुत्ता किसका है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। तो इस तरह के वर्ड्स जब आपको नजर आए तो आपका माइंड फ़ौरन जाना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स हैं, और इन्हें WH फैमिली वर्ड्स भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल कब होता है, जब आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं आगे वाले से, किसी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और इन वर्ड्स का इस्तेमाल हम सेंटेंस के शुरू में करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास है फ्रेंड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, किसी बाहमी अमल या ताल्लुक़ का इज़हार करने के लिए आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। यानी कोई ऐसा एक्शन है जो 2 लोगों ने मिलकर किया है या 3 लोगों ने मिलकर किया है, तो इस तरह के एक्शंस के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, आप कोई ताल्लुक़ बताना चाहते हैं 2 लोगों का आपस में, तो आप रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 2 ही इस तरह के वर्ड्स हैं, आप इन्हें कंपाउंड वर्ड्स भी कह सकते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। एक दूसरा, दोनों के माना सेम है लेकिन इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे, ईच अदर का इस्तेमाल हम करते हैं 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के मबैन, ठीक है। वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए। क्लियर हो गया, ईच अदर 2 लोगों के लिए, वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है। दे हेट वन अनदर, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब यहाँ पर 3, 10, 20 लोगों की बात हो रही है क्योंकि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। ईच अदर 2, वन अनदर 2 से ज़्यादा। बात समझ आ गई है। शेयर सम सीक्रेट्स विद ईच अदर, एक दूसरे को राज बताओ। ऑल स्टूडेंट्स लाइक वन अनदर, स्टूडेंट्स, क्लास में स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 2 से ज़्यादा होते हैं, 10, 20, 40 होते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स एक दूसरे को पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, इन वर्ड्स की आपको समझ आ गई है कि जब कोई काम दोनों साइड से हो रहा होता है, या कोई बाहमी ताल्लुक़ यही होता है ना कि दोनों साइड से हो, कोई एक्शंस हो रहा है। अब देखो, अगर प्यार हो रहा है तो दोनों साइड से हो रहा है ना, एक साइड से नहीं हो रहा। अगर नफ़रत हो रही है तो हर साइड से हो रही है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो इस तरह की सिचुएशंस को बताते हैं, इन्हें हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ओके, आगे हमारे पास दोस्तों वर्ड टाइप है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे ज़मायर जिनका ताल्लुक ऐसे इसम से हो जिनका जिक्र पहले से हो चुका हो। डेफिनेशन आपको समझ नहीं है कि मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इन ज़मायर का, इन वर्ड्स का आप तब यूज़ करते हैं जब आप ये बताना चाहते हैं कि जो चीज़ पहले जिक्र हो चुकी है उसका और इसका आपस में ताल्लुक़ है। चलें आपको वर्ड्स बताता हूँ, फिर इसके बाद एग्जांपल्स के ज़रिए आपको क्लियर हो जाएगा। हु, व्हाट, दैट, हूम एंड हुज, ये 5 वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि पहली और दूसरी चीज़ का आपस में ताल्लुक़ है। वो किस तरह, एग्जाम्पल देखें, आई मेट द बॉय हु डाइड। अब यहाँ पर एक लड़के से आप मिले जो कि मर गया था। अब हु ने आकर बताया कि जो काम पहले गुजर चुका था, मिलने वाला, ये वही है जो बेचारा मर चुका है। बात समझ आ रही है। हु ने आकर क्या बताया कि ये जो लड़का मरा है ये वही लड़का है जिससे मैं मिला था। तो यहाँ पर हु ने आकर बताया कि जो लड़का मर चुका है उसका और इसका आपस में ताल्लुक़ है, ठीक है, यानी इसका जिक्र पहले हो चुका है, मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। एक और एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ द रूम दैट आई लिव्ड इन। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी अर्से के बाद आप किसी जगह पर गए तो आप कहते हैं वाओ दिस इज़ द रूम दैट आई लिव्ड इन, यही वो कमरा है जिसमें मैं रहता था।
अब ये जो ताल्लुक बताया है ना कि जिसमें आप रहते थे, दिस इज़ द रूम, ये दैट ने आकर बताया है, ठीक है। दिस इज़ द रूम, यही वो कमरा है जिसमें मैं रहता था। तो दैट ने आकर बताया कि जिसमें आप रहते थे उसका और उस आपस में ताल्लुक है, ठीक है। दिस इज़ द मैन विच डिसीव्ड मी, अब धोखा आपको किसने दिया है? ये वही इंसान है जिसने मुझे धोखा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके सामने आता है, किसी को लेकर आता है, तो आपको पता नहीं होता है कि ये कौन है, लेकिन अचानक से आपके माइंड में आता है ओ दिस इज़ द मैन विच डिसीव्ड मी, ये तो वही इंसान है। मतलब इसके साथ पहले भी आप मिल चुके हैं, ये तो वही इंसान है जिसके साथ क्या हुआ है, आप पहले मिल चुके हैं, जिसने मुझे धोखा दिया था। बात समझ आ रही है? तो विच आकर इसको आपस में मिला रहा है। दिस इज़ द मैन हुज डॉग बाइट्स मी, हुज डॉग बाइट्स मी, कुत्ता किसका है? उसी इंसान का है जिससे आप पहले मिल चुके हैं, जिसका कुत्ता मुझे काट चुका है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो आकर बताते हैं कि पहले सेंटेंस का और बाद वाले जो है ना, इसका आपस में ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ये वही आदमी है जिससे मुझे धोखा दिया, ये वही आदमी है जिसका कुत्ता मुझे काटता है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो ये बताते हैं कि जो काम पहले हो चुका है उसका और आपस में इसका आपस में ताल्लुक है, ठीक है। यहाँ पर ताल्लुक कैसे हो रहा है वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे हमारे पास है फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ऐसे ज़मायर जो ज़्यादा चीज़ों या लोगों को इशारा करें लेकिन सिर्फ वाहिद का माना दें। ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आप पूरी क्लास को मेंशन करते हैं, वर्ड आप एक ही यूज़ करते हैं, सिंगल वर्ड का इस्तेमाल आप करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, ईच, नीदर एंड ईदर, यानी ऐसे वर्ड्स जिनको आप यूज़ करते हैं लोगों की तरफ इशारा करने के लिए, लेकिन माना सिर्फ एक का ही देते हैं, सिंगल माना, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ईच ऑफ यू कैन ट्रैवल, तुम में से कोई एक सफ़र कर सकता है। 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोगों में से आप इंडिविजुअली कह रहे हैं कि आप में से कोई एक सफ़र कर सकता है। अब 10 के लिए एक ही वर्ड यूज़ हुआ, वो क्या है? ईच। बात समझ आ रही है? तुम में से कोई नहीं जाएगा, नीदर ऑफ विल गो या नीदर ऑफ यू, यहाँ पर यू आ जाएगा, ठीक है। नीदर ऑफ यू विल गो, तुम में से कोई नहीं जाएगा। अब यहाँ पर 5 लोग बैठे हुए हैं, तो पांचों के लिए आपने नीदर का वर्ड यूज़ कर दिया, नीदर ऑफ यू विल गो या ईच ऑफ यू विल हेल्प, तुम में से हर कोई मदद करेगा। ईच का वर्ड यूज़ करके आपने 15 लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने हर एक ने हेल्प करनी है। नीदर ऑफ अस विल फाइट, हम में से कोई नहीं लड़ेगा। 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों में से कोई भी नहीं लड़ेगा। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका इशारा हम ज़्यादा लोगों की तरफ कर रहे होते हैं, ज़्यादा चीज़ों की तरफ कर रहे होते हैं, लेकिन माना ये सिर्फ एक का ही देते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया? तो इसी के साथ ही दोस्तों आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। I'll see you in the next video lesson. Till then, Allah Hafiz.